हमारा एक शिष्य है मुसलमान, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, नाम है मोहम्मद शमसुद्दीन, पक्का कबीरपंथी। पूरा समाज के लोग थक गया, मुसलमान समझाते समझाते कहा कि ना, हम कबीर को छोड़िए नहीं सकते हैं किसी कीमत पर। वो मस्जिद जाना छोड़ दिया। हमको कहा गुरुजी 5 साल हो गया मस्जिद गेला, हम नहीं जाते हैं, न हम मंदिर जाते हैं न हम मस्जिद जाते हैं। तो सारे मुसलमान सब उसको समझाने के लिए 2-4-5 गो मौलाना को लाया। इसी तरह पंडाल बनाया, मंच लगाया, पंडाल में कुर्सी लग गई, मुसलमान सब आके बैठ गया। बोलते बोलते मौलाना बोला, ए मुसलमान भाइयों, मोच कटा के रखना। मोच रखोगे, चाय पियोगे, पानी पियोगे, शरबत पियोगे तो मोच में लग जाएगा। और मोच में लगा हुआ पानी या शरबत या चाय अगर मुंह में चला गया तो मुंह नापाक हो गया। अब उस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं होगा। शमसुद्दीन कहा, मौलाना जी रुक जाइए, मनुष्य को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। पशु को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। पक्षी को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। शमसुद्दीन कहा, जब वही अल्लाह मानव को बनाया, उस अभागा को उस दिन दिमाग नहीं था कि मुंह के ऊपर मोचे नहीं बनाता। आज सजेशन देने आया है कटाने के लिए, मोचे न देता, कटाने का जरूरी नहीं पड़ता। यह अल्लाह ताला के हम नहीं मानते हैं, हम कबीर के सिद्धांत को मानने वाले हैं। जब वो ही बनाया तो मुंह के ऊपर मोच क्यों बनाया? तो आज कहता है कटाने के लिए। गोरखपुर से 55 किलोमीटर पश्चिम पर एक ब्राह्मण मेरा शिष्य है, जयप्रकाश पांडे। जितना कहते हैं उतना ही चलता है। दरवाजे पर मंदिर है, वो मंदिर अब जेसीबी आएगा उखाड़ के फेंकाएगा। का इसको फेंक देंगे? कहे रहेगा ही रहे बांस ना, अगर रहेगा दरवाजे पर हम मर जाएंगे। अब भविष्य में बेटा पोता आएगा, कहीं मानना शुरू कर दिया तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको साफे कर देना है, रहबे न कर। तो कोई अंधविश्वास में जाके पड़ेगा, उखाड़िए का फेंक देंगे। ये औरत सबके बता दिया है वो धर्म चल। पीपल के पेड़ में धागा लपटे के, ये बुझे तो मिर्गी पकड़ ले है, एकरा सके कि ना। पीपल के पेड़ गद्दा रजाई सी आएगा उस धागा से है कि उस धागा लपटे से बेटा होगा कि बेटी, जमीन खरीदाएगा कि मकान बनेगा, क्या क्या होगा। सबके चौपट करके बैताल बना के छोड़ दिया है ये पंडित, सबके बुद्धि का अपहरण कर दिया है। ये औरत सब पीपल के पेड़ में धागा लपेट रही है, चलनी में मुंह निंघार रही है, करवा चौथ कर रही है, कर्मा धर्मा कर रही है, तीज कर रही है, जितिया कर रही है। 47 वो औरत मर गई इस साल जितिया करने, 47 वो औरत मरी। ये सब बाभन का काम, यही सब धर्म है। एक बाम सेव के कार्यक्रम में गए तो एक रामदेव यादव आए थे, बाम सेव के मानने वाले। वो गीत गाए, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, हमर घरनी। हमारा समायो अब समाप्त है। हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, सया सारी गहना जेवर पहिनई छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत खाई छै सैया के, गीत गवई छै गोसैया के। ये को औरत ईमानदार है? सबको नरक जाना पड़ेगा। खाती है सैया के, गीत गाती है गोसैया के। धन दौलत अरु महल अटारी,
धन दौलत यारू महल अटारी भोगई छै सब सैया के हमर घरनी ऐसन पगली गाबै गीत गोसैया के बेटा बेटी पोता पोती सब खेलबै छै सैया के हमर घरनी ऐसन पगली गाबै गीत गोसैया के। और कोई संत कहा क्या? सब हिंदूवादी है। वेद बढ़िया है कि कुरान? वेद बढ़िया है कि कुरान है? कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है? एक आदमी हिंदू से पूछा है तुम्हारा भगवान क्या खाता है? तो कहा अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के पेटे खराब है, एक लिवरे कमजोर है, बतासा खाई छै बतासा। जे बतासा पानिये देखते गल जाए वो हिंदू के देवता के पचता है। बतासा अरवा चावल, दुर्गा जी के की दिलिए अरवा चावल आ बतासा। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं जी? कहा हमर तो मुर्गी बकरी गाय भैंस ऊंट दुम्मा सब बाह। आपके अल्लाह का लीवर करगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना करगर नहीं है। कहा कैसे? अरे शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। अल्लाह का लीवर भी उतना बढ़िया नहीं। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं जी? कहा हमारा भगवान गाय या शुगर दोनों। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर ठीक है, वो गाय शुगर दोनों। ये तमाशा खड़ा है भगवान वाला। भगवान वाला तमाशा खड़ा किए हो सब आदमी मिलकर। अरे इंसान बनो, इंसानियत अपने जीवन में लाओ। देवता उसे कहते हैं जो दिया है, तो देवता मेरी माँ है जो इस तन को हमको दिया है। ये माँ दे, माँ से बढ़ के इस धरती पर कोई देवता मिल नहीं सकेगा। देवता के पूजा करते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी भगवती के पेट से निकले हैं कि माँ के पेट से? ईमानदारी बोलिए, दूध कौन भी पिलाई? दुर्गा काली की मां पिलाई है। पैखाना पेशाब कौन साफ किया है? 9 महीना गर्भ में कौन रखा है? झूठ के पूजा शुरू किए हुए हैं। वो माँ को तो वो साड़ी देना पार नहीं लग रहा है, माँ को पाभर दूध देना बेटा पुतों से पार नहीं लग रहा है, माँ का थोड़ा सेवा करना बेटा पुतों से पार नहीं लग रहा है। और ये दुनिया काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी या पार्वती के फेर में पड़ा हुआ है। ये दूगो पंडित के फेर में पड़ा हुआ है। दूगो पंडित के, एगो कुम्हार पंडित बनावे वाला, एगो ब्राह्मण पंडित पूजावे वाला। ये दोनों के फेर में ही दुनिया। ये कुम्हार और ब्राह्मण में बड़ी दोस्ती थी। मुखिया जी, कुम्हार और ब्राह्मण में दोस्ती हो गई तो बहुत दिन के बाद कुम्हार कहा ब्राह्मण से, दोस्त हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत दिनों से है, और लोग कहता है कि पंडित जी बिल्कुल भगवान के निकट में रहते हैं, जजमान का समाचार भगवान को कहते हैं, और भगवान जो आशीर्वाद दिया वो जजमान को पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी तुम्हारी दोस्ती इतने दिनों से है, लेकिन तुमने कभी हमको भगवान से भेंट नहीं कराया। तो ब्राह्मण पंडित जी ने कहा कि तू हमसे कभी पूछा नहीं। कहा तो आज तो मैं पूछ रहा हूं। अरे आज पूछ रहे हो तो कल मैं तुमको भगवान से भेंट करा दूंगा। अब कुम्हार के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कल तो हमको भगवान मिलेगा। सोचा जो कल भगवान से भेंट कराएगा उसको भी तो कुछ दक्षिणा विदाई चाहिए। पंडित जी को बुला के कहा, दोस्त हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, एक जोड़ा बछा हम पोस के रखे हैं, वो भी मालिक का है, हम पोसिया रखे हैं। कल भगवान से भेंट कराओगे तो जोड़ो बछा आपको हम दक्षिणा में दे देंगे। तो पंडित जी भी खुश हो गए, कल एक जोड़ा बछा मिलेगा फोकट में।
कल हो के पंडित जी वही शालीग्राम पत्थर लेके आए और इसके दरवाजे पर रख दिया कुम्हार के टेबुल पर। कहा दोस्त विश्वास करो, विश्वास करोगे तो तीन लोग का ठाकुर यही है, विश्वास करोगे तो आन धन महल मकान रुपया पैसा खेती बाड़ी बेटा बेटी कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। कुम्हार देखा, दोस्त हमको हाई कोर्ट दिखाया। कहा दोस्त खड़े रहिए, हम बाछा लेके आ रहे हैं। ये 52 से 2 क्लास बेसी पढ़ल था कुम्हार। ये गया अपने घर आ एक जोड़ा माटी के बाछा बना लिया, आ ये भी लाया टेबुल पर रख दिया। 52 से कहा दोस्त विश्वास करो 85,000 के जोड़ा है, ये विश्वास करोगे तो 200 मन बोझाई बिहारीगंज पहुंचा देगा चाहे मुरलीगंज। आ 10 कट्ठा के कहे 2 बीघा एक के दिन में चास देगा। जहने हिनकर फाफड़ को दो ओहने हींग हमारी है। बंधुओं, मां से बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं, कोई नहीं है मां से बड़ा देवता इस धरती पर। सब कुछ आपको मां ने दिया। मां नहीं होती तो ये जनसंख्या कहां से आ जाता। और ईमान तो पहला देवता तो मां है, जो मां ने आपको तन दिया। और दूसरा आपको पढ़ाया लिखाया कौन, उसमें किसका खर्चा है? पिताजी का कि हनुमान जी का? पिताजी का। अच्छा, आपके लिए जमीन कौन खरीदा? आपका मकान कौन बनाया? आपके दूध खाने के लिए गाय भैंसी कौन खरीदा? आपके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल 4 चक्का कौन खरीदा? आपका विवाह शादी कौन कराया? आपको नौकरी कौन लगाया? राम जी की भोला जी? भात खाई भतार के या गीत गाई यार के? सब कुछ किया माए बाप। अब पूजा हो, पूजा किसका? एक बामसेफ के कार्यक्रम में गए तो एक रामदेव यादव आए थे, बामसेफ के मानने वाले। वो गीत गाए, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, हमर घरनी। हमारा समायो अब समाप्त है। हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, सया साड़ी गहना जेवर पहिनई छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत। खाई छै सैया के, गीत गवई छै गोसैया के। ये को औरत ईमानदार है? सबको नरक जाना पड़ेगा। खाती है सैया के, गीत गाती है गोसैया के। धन दौलत यारू महल अटारी, धन दौलत यारू महल अटारी, भोगई छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के। बेटा बेटी पोता पोती सब खेलवई छै सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के।